सांसें रोक देने वाला। ये देखो वो सामने देते हैं, चाहे डीजे हो चाहे युवराज हो, लेकिन ये देखो क्या नजर आता हुआ। लेकिन वो सामने क्या करा तलाव वो सामने यहाँ से देखा जाए तो नौ चलेदार देखा जाए तो मैं पहले बता चुका हूँ, सांसें रोक देने वाला मुकाबला। लेकिन यहाँ से बात भागने ये देखना होगा। अजब है, गजब है, कबड्डी का खेल गजब है, देखने वाली बात होगा। इस मुकाबला गजब है क्योंकि बड़ा मुकाबला है पुसामजी इस बार। और सात डिफेंड के साथ एमपी धमगढ़, क्या पुसामजी डिफेंड के साथ खाता खोलेगा या रेड के साथ, देखने वाली बात होगा पुसामजी इस बार। ये देखो 10 पॉइंट का इशारा, सुशील को नंबर मिलता हुआ पुसामजी खाता खुलाता हुआ के बतलाव के लिए। सो बातें जगह से देखा जाए तो पहली रेड में खाता खुल चुका है SSRC किकरातला पर एमपी धमगढ़ की ओर से ये भी खिलाड़ी, साथी खिलाड़ी जर्सी नंबर 4 छुपर रिश्ता नहले में पहले लगाने में माहिर। और सामने देखा जाए तो रेडर के लिए बनासी जी अच्छा मौका है, 7 डिफेंडरों के साथ एकलौता रेडर 7 के झुंड में, क्या बोनस के साथ जाएगा या टच के साथ जाएगा या एमपी रेड के साथ वापस आएगा बनासी जी। बिल्कुल ये तो है मुकाबला है, बड़ा मुकाबला पुसामजी, सांसें रोक देने वाला। ये देखो पुसामजी यहाँ से सपोर्ट आता हुआ और भर तक प्रयास दिखाता हुआ के करता लाओ दो। और एमपी धमगढ़ अभी भी पुसामजी इंतजार करता हुआ, खाता खोलने के लिए बेकरार करता हुआ। और सामने डीके उर्क डीजे पुसामजी इस बार सब बातें डीजे चले। जर्सी नंबर 6 शान स्वभाव के खिलाड़ी है, बाहुबली है, काफी भीड़ की हड्डी माने जाते हैं किकराताओं के लिए। और वो जानते हैं बनासी जी कौन है, बोनस और नहीं है, टच ओवर बाइक का ही मौका है तो धैर्य संयम के साथ खेला जाए। अच्छा फैसला, सही फैसला डीजे जानते हैं बनासी जी, शान स्वभाव के खिलाड़ी हैं। और क्या खाता खेलना होगा, अभी भी देखा जाए तो एमपी धमगढ़ झूर से हीरो बनना है तो पहला लक्ष्य अपने लिए, अपने टीम के लिए खाता खोलना होगा बनासी जी। बिल्कुल पुसामजी, युवराज ये भी जानते हैं पुसामजी, शांत स्वभाव का परिचय देते हैं, चाहे डीके हो चाहे युवराज हो। लेकिन ये देखो क्या कमाल का निश्चित कहा जाए तो पकड़ और चक्कर नजर आता हुआ। और हमारे कहा जाए तो बाटिया भी खुश नजर आता हुआ पुसामजी। सब आता पर चल रहा है सुपरस्टार खिलाड़ी जर्सी नंबर 3 गावस्कर, ये तो साथी खिलाड़ी है, काफी ताकतवर खिलाड़ी है। और गावस्कर के लिए बनवासी टचिया सुपर पॉइंट का मौका है। इस बार देखा जाए तो लंबा चपड़े में पंच मारने की कोशिश पर अपने आप को बचाए है एमपी धमगढ़। चला हेलो बिल्कुल निश्चित ही कहा जाए तो पहला लक्ष्य होगा भाई आपके पास भी। कहा जाए तो रथ पे सवार होना है तो पहला सीढ़ी, पहला पहिया तोड़ना पड़ेगा, निश्चित ही डंडे से झंडा लगाना पड़ेगा, जीरो से हीरो बनना पड़ेगा। और अभी भी कहा जाए तो जीरो नजर आता हुआ, लेकिन पुसामजी के करा तलाव हीरो नजर आता हुआ। 4-0 की भागदौड़। शहबाती जुगाड़ से देखा जाए तो अभी भी खाता नहीं खुल पाया है। सामने देखा जाए तो सुपर टेकर सामने सुपर टेकर रेडर के लिए खतरे से खाली नहीं, पॉइंट लेके जाना होगा। इसलिए तो कहते हैं प्रवासी जी, हस्ती मिट जाती है आसिया बनाने में, हस्ती मिट जाती है आसिया बनाने में। और काफी मुश्किल होता है 2-9 में पॉइंट लेने में, और वही सेल्फ आउट होता हुआ एक बार पुणे गावस्कर आ बैल मुझे मार, नजर हटी दुर्घटना घटी प्रवासी जी। बिल्कुल निश्चित कहा जाए तो जो फायदा मिलना चाहिए था, जो दावा पेश करना चाहिए था पुसामजी, उसको कमाता हुआ एमपी धमगढ़। और वहीं देख रहा हूँ 6 हीरो की भागदौड़ और ऑल आउट का खतरा मंडराता हुआ पुसामजी। यहाँ से देखा जाए तो 9-6 की भागदौड़, 9-0 की भागदौड़। सामने देखा जाए तो बाहुबली ठीक है, भारी भरकम शरीर और सामने काफी ताकतवर खिलाड़ी है। और सामने देखा जाए तो एक बार पुनः 7 डिफेंडरों के बीच एकलौता रेडर जर्सी नंबर 6 ठीक है बनासी जी, क्या वापसी जाएगा। प्रतिदार से धमाकेदार शुरुआत की, अच्छा शुरुआत किया है और शिकंजा कस के रखा है, जाल में फंसा के रखा है एमपी धमगढ़ को बनासी जी। लेकिन वो समझे पहला लक्ष्य को प्राप्त तो करना पड़ेगा, तभी बात बनेगा। एमपी धमगढ़ कहा जाए तो धमगढ़ को इनके ऊपर दारोमदार है नया, निश्चित ही काफी अच्छी खिलाड़ी है, शानदार खिलाड़ी, जानदार खिलाड़ी, जौहर दिखाने के लिए जाने जाते हैं। लेकिन वहीं पर कहा जाए तो पहला लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पा रहा है एमपी धमगढ़। और वहीं केकरा तलाव हिंडूरी डिस्ट्रिक्ट पुसामजी बिल्कुल अपने आप को अच्छा महसूस करता हुआ। ये देखो पुसामजी कहा जाए तो टेक्निकल पॉइंट के साथ खाता खोलता हुआ एमपी धमगढ़ का पुसामजी। सही बात है, जुगाड़ से देखा जाए तो खाता खुल चुका है बनासी जी। तो 9 का भागदौड़ चलेदार देखा जाए तो मैं पहले बता चुका हूँ, गावस्कर एक ऐसी खिलाड़ी है, इसको रोकना तो काफी मुश्किल है। पर गावस्कर लिए कहना चाहूंगा बनासी, किस्मत उन्हीं को मिलता है मेरे दोस्त, किस्मत उन्हीं को मिलता है जिसके भुजाओं में हो दम। और कबड्डी खेलते हैं बनासी जी जिसकी छाती में हो दम, क्या दमखम दिखाया है गावस्कर बनासी जी। बिल्कुल निश्चित ही कहा जाए तो सांसें रोक देने वाला मुकाबला। लेकिन यहाँ से बात भागनेगा या नहीं वो सामने देखने वाली बात होगा। क्या जाता है रेडर बाहर नजर आता हुआ। खिलाड़ी भाई नगर कहा जाए तो
पॉइंट के साथ प्रशांत जी आता है, देखा जाए तो 2 पॉइंट का थोड़ा सा घाटा लगता हुआ और साथ डिफेंड के साथ क्या चौहान नजर आएगा गावस्कर। एक तरफ देखा जाए तो युवराज, इनके ऊपर दारोमदार अच्छा खेल देखने को मिलेगा। प्रशांत जी शुरुआती क्षण जरूर है और निश्चित ही संघर्ष करने के लिए जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं। सही बात है, ऐसे देखा जाए तो गावस्कर एक ऐसे खिलाड़ी है, यदि एक बार लय में आ जाए बनासी जी तो धाराशाही करने में न है। एक बार पुनः एक लौटा रेडर जर्सी नंबर 3 गावस्कर के लिए तो कहना चाहूंगा बनासी जी, यदि दावा अगर भरे टोले के नदी में बाढ़ आता है तो किनारे को काट ले जाता है, और एक बार गावस्कर यदि लय आ जाए बनासी तो एमपी धनगढ़ को छाट छाट के ले जाता है, और वही दिखाया है गावस्कर बनासी जी। बिल्कुल, ये खिलाड़ी को ऊपर दारोमदार है प्रशांत जी। कुछ कहा जाए तो कुछ तो कहा जाए तो हद तक राहत का सांस लेने का मौका यही खिलाड़ी दिया था। चतुर चालाक, काफी चतुर, चींटी की समान बिल्कुल कहा जाए तो हिरन की तरह छलांग लगाने के लिए जाने जाते हैं, चतुर हैं। और सामने देखना होगा इस बार गावस्कर आएंगे या टीके, ये तो सामने पता चलेगा प्रशांत जी। क्या एम्पीरियड के साथ जाएंगे, एम्पीरियड के साथ आता हुआ। सही बात है, सुपरस्टार के लिए बोनस है और बोनस के माहिर माने जाते हैं बनासी जी, तो एमपी धनगढ़ को बोनस पे भी ध्यान देना होगा। इस बार देखा जाए तो डुबकी लगाया है, पर मेरे लाइन में सही सफर। एक समय ऐसा लग रहा था कि गिनती लग, पर सही सफर। जितनी तारीफ की जाए एमपी धनगढ़ का, अब जानते हैं बनासी जितनी देर गावस्कर बाहर बैठेंगे उतनी ही राहत के साथ देखने को मिलेगा। वही देखने को मिला है 2 अंडाई खा चुका है, देखा जाए तो छोटा सा भाई जर्सी नंबर 7 बनासी जी। बिल्कुल बिल्कुल, नजदीकी कहा जाए तो एक तरफ 2 अंडाई और सामने देखा जाए तो आपके पास नहीं है बोनस मेरे भाई, तो निश्चित ही कहा जाए तो टच या पॉइंट लेकर जाना पड़ेगा। लेकिन ये देखो सामने क्या होगा, यहाँ से छलांग लगाता हुआ अपने आप को साबित करता हुआ 2 दीवार लगाकर तीसरी दीवार लगा कर रखा है प्रताप जी की करता। सही बात है, इस से देखा जाए तो 2 अंडाई का फायदा मिलता है और 13-5 का भाग दर चलता है, तभी भी कुछ भी हो सकता है। एक सत्र बाकी है, समय बाकी है। इस बार भी देखा जाए तो बनासी जी क्या सिग्नल आएगा देखना होगा। एम्पायर का सिग्नल फ्रंट पॉइंट के साथ एक बार पुनः सामने 6 की भाग दौड़ देखना होगा। डीके 700 भाग के खिलाड़ी है, डीके देखना होगा इस बार क्या करेंगे। डीके जर्सी नंबर 7 13 की भागदौड़ निश्चित ही कहा जाए तो किसी तरह से बिल्कुल निर्णय लेने में बिल्कुल सक्षम है। बिल्कुल आप लोग शांति बनाकर रखेंगे। बिल्कुल 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 निश्चित ही सामने थोड़ा सा कहा जाए तो वैज्ञानिक दबाव एक पार के ऊपर भी है। कहा जाए तो जिस तरह से बड़ी टीम है और क्यों ना हो, लेकिन 5 डिफेंड के साथ राज ये तो जाने जाते हैं, छलांग लगाने के लिए पहचाने जाते हैं। धनगढ़ भी किसी से कम नहीं प्रशांत जी। और डीके देखना होगा प्रशांत जी, डीके है नहीं देखना एम्पीरियड के साथ। सही बात है, जिवार से देखा जाए तो अच्छा वार्षिक है, जिवार से देखा जाए तो देर आए दुरुस्त आए, और वार्षिक यहाँ पर दुर्गेश चले जर्सी नंबर 1 क्रिकेट तनाव की ओर से ये भी सातिर खिलाड़ी है, ताकतवर खिलाड़ी है। और सामने जिवार से देखा जाए तो बनासी जी कस मुकाबला, हाई वोल्टेज मैच, दोनों टीमों में काफी अनुभवी खिलाड़ी है, काफी ताकतवर खिलाड़ी है, पर किसका पल्ला भारी होगा वो तो समय ही बताएगा। बनासी जी कौन है, 2 अंडाई में खिलाया जाए, 2 अंडाई में भी क्या करेंगे देखने वाली बात होगा। इस बार निश्चित ही कहा जाए तो बड़ी चुनौती, बड़ी चुनौती एकदम 2 अंडाई। लेकिन ये देखो गौतम जी, इस बार कहा जाए तो गलती करता हुआ पूरी तरह से इनके ऊपर दारोमदार सामने है। देखा जाए तो डिंडोरी का सुपरस्टार प्रशांत जी जाने जाते हैं इस बार छलांग लगाने के लिए, पकड़ने के लिए जबरदस्त पहचाने जाते हैं ये खिलाड़ी के गलाव। ये भी किसी से कम नहीं प्रताप जी, धनगढ़ है। ऊपर डिस्ट्रिक्ट ये देखना होगा इस बार भी, ये देखो धोखा दिया था पूरी तरह से कहा जाए तो, और यहाँ से थोड़ा सा जगह जरूर नहीं बना पाया धनगढ़। सही बात है, जगह से देखा जाए तो अच्छा वार्षिक है, और वो बार देखा जाए तो जर्सी नंबर 4 सुपरस्टार खिलाड़ी सुशील, ये भी जानते हैं बनासी जी का अच्छा मौका है, लंबे कद की खिलाड़ी है। और सामने देखा जाए तो 5 ही डिफेंडर बाकी है एमपी धनगढ़ में। सुशील के लिए टच सुपर पॉइंट का ही मौका है। दूध रोशनी से नहलाता हुआ खूबसूरत मैदान, डे नाइट मुकाबला और भरे टोला बनासी जी। बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित ही कहा जाए तो डे नाइट का मुकाबला दूध या प्रकाश से पूरी तरह से लड़ाई लड़ने के लिए अभी काफी दूर नजर आता हुआ, काफी देर कर दिया कहा जाए तो एमपी धनगढ़। और वहीं क्या तलाव निश्चित इस बार छलांग लगाने की कोशिश करता हुआ, क्या करेंगे इस बार, सामने से आएगा या तो देखा जाए तो सेंटर से आएगा, ये देखने वाली बात होगा।
ये टच फाइट का बाद आपको सामने एक अंक के साथ काफी देर के बाद 7-15 की भागदौड़ के साथ ऐसे में क्या करेंगे गावस्कर। सही बात है, सामने देखा जाए तो गावस्कर और सामने अच्छा मौका है। गावस्कर बोनस के माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं, क्या बोनस भी रोकना होगा, बोनस पर ध्यान देना होगा। इस बार देखा जाए तो बनासी संघर्ष जारू है। इस बार देखा जाए तो नजर हटी दुर्घटना घटी, आप बैल मुझे मार, उत्साह में ज्यादा विश्वास में कम, भुगतना तो पड़ेगा। पवन जिस तरह से देखा जाए तो भरा टोला में काफी अच्छा मुकाबला, पर एक बार पुनः जर्सी नंबर 7 और सामने देखा जाए तो बनासी जी काफी आगे निकल चुका है, पकड़ जकड़ बना चुका है और जाल में फंसा चुका है। शिकंजे कस के रखे। इस बार भी देखा जाए तो क्या डुबकी लगा है, सही सफर रिडल को बाहर जाना होगा। तो 17 साइड के साथ एक तरफा मुकाबला, कहा आसमान कहा धरती बनासे जी। बिल्कुल प्रशांत जी, अगर इसी तरह से अच्छा खेल जारी रहा तो नजीब दुल्लूपुर के साथ एक बार आमना सामना देखने को मिल सकता है। कहा जाए तो ये भी अहम मुकाबला होगा प्रशांत जी। दुल्लूपुर भी किसी से कम नहीं, जंगल का राजा, अरे बड़े बड़े दंगल उनको दिखाता है, लेकिन इस बार टच फाइट किया है, नहीं देखना होगा। गावस्कर जाने जाते हैं प्रशांत जी, और तय ताश की पत्ते की कहा जाए तो अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट को धीरे धीरे कहा जाए तो समाप्त करता हुआ, लेकिन दिखाना पड़ेगा, कुछ तक वापसी करके बताना पड़ेगा प्रशांत जी MP धबगड़ को, तभी बात बनेगा। सही बात है। इसके बाद जो मुकाबला होगा वो भी अपने तैयारी बना ले। 72 बनाम शोहपुर के मध्य जैसे ही मैं शुरू होगा बनासी जी हमारे कमबार में पुनः कहना चाहूंगा सुरेश वाटिया जनपद सदस्य के लिए तो एक बार पुनः कहना चाहूंगा बनासी जी, मैं तो पहले बता चुका हूँ वाटिया बाबू साहब, आया हूँ बावनगढ़ के भर्राटोला ऐतिहासिक मैदान में वाटिया जी, आया हूँ भर्राटोला के ऐतिहासिक मैदान में वाटिया जी पर नहाता हूँ। हमारे से कमेंट्री तो करते हैं बनवासी अरफू साहब जी, वाटिया जी मेरे पहनो हिसाब करते हैं बदनाम से, डरते हैं बदनाम से। राम विक्रतनाथ से जो कि इनामों की राशि आ चुका है, वो खिलाड़ी जितेंद्र मरकाम, श्री तुलसी पेंद्रो, श्री प्रकाश पेंद्रो, श्री घनश्याम मरकाम, श्री रमेश सिंह ध्रुवे, श्री आशीष ध्रुवे, श्री राम कुमार ध्रुवे मुकद्दम महोदय, उनकी तरफ से 100 रुपये की राशि विक्रतनाथ टीम के लिए रखा है। ये तो अगर वाकई मैं कहूंगा कबड्डी खिलाड़ी पसीना बहाते हैं, वही कबड्डी प्रेमी कबड्डी का शोभा बढ़ाते हैं। वाकई मैं कहूंगा एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करो जो कि मनोबल बढ़ाते हैं। क्या कहेंगे वनवासी जी? बिल्कुल बिल्कुल निश्चित ही कहना जाए तो ताली का शोर, कबड्डी का जोर, बिल्कुल आपकी बातों से सहमत हूँ। मुझे निश्चित ही कहा जाए तो तालियों तो होना चाहिए, कम से कम ताली बजाने के लिए तो ना पैसा लगता है ना खर्चा, ताली बजाने के लिए बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन ताली तो बजाना चाहिए। इस बार क्या करेंगे युवराज, छाने जाते हैं, जबरदस्त खिलाड़ी है, लेकिन वो सामने कहा जाए तो फंसा हुआ टीम है। सही बात है। ऐसी बार से देखा जाए तो केकरा तालाब के लिए काफी गांधी छाप नोट भी लग चुका है, और वहीं जिस बार से देखा जाए तो बनासी जी काफी आगे निकल चुका है, जीत का खुशबू। अब जिस बार से देखा जाए तो बनवासी जी MP धबगड़ की चाहे सुपर टेकर हो चाहे 2 and I हो।